गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पवन, तूफान और चक्रवात इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। हमने क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ये सारे कर लिए थे। आज हम ख से शुरुआत करेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला है, एक पवन वेगमापी में डैश प्याली होती है जिसमें पवन फंसती है और इसके कारण पवन वेगमापी डैश लगती है। तो इसमें आपका उत्तर आएगा, एक पवन वेगमापी में 3 या 4 प्याली होती हैं जिसमें पवन फंसती है और इसके कारण पवन वेगमापी प्याली युक्त लगती है। ठीक है। सेकंड देखिए, गर्म हवा ठंडी हवा से डैश व सघन होती है। तो आप क्या लिखेंगे, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की व सघन होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, पवन की दिशा निर्धारण हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है। तो पवन की दिशा निर्धारण के लिए हम वायुमापी का प्रयोग करते हैं। फोर्थ देखिए, पूर्ण विकसित चक्रवात एक प्रचंड बवंडर है जिसकी ऊंचाई वायुमंडल में डैश किलोमीटर तक हो सकती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पूर्ण विकसित चक्रवात एक प्रचंड बवंडर है जिसकी ऊंचाई वायुमंडल में 150 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है बच्चे। अब हम ग ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य कथनों को पहचानिए। तो इसमें बच्चों पहला है, पवन वेग मापी की खोज 1846 ईस्वी में हुई थी। तो ये हमने पढ़ा है, पवन वेग मापी जो यंत्र है उसकी खोज 1846 में हुई है, ना कि 1847 ईस्वी में। तो ये कथन कैसा है आपका, असत्य है। दूसरा देखते हैं, पवन वेग मापी पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में माप सकती है। तो बच्चों ये पवन वेग मापी जो है उसको पवन की गति को मापने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए ये कथन क्या होगा, सत्य। तीसरा देखते हैं, मेघपुंज के अंदर शुष्क एवं ठंडी हवा तेजी से ऊपर उठती है। मेघपुंज यानी क्लाउड्स, उसके अंदर शुष्क यानी ड्राई, ठंडी हवा तेजी से ऊपर उठती है। तो आपका आंसर होगा असत्य, क्योंकि हवा कैसी होती है, वहां पर उसमें नमी होती है, तभी तो बारिश होती है बच्चों। फोर्थ है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा का तापमान लगातार बदलता रहता है। तो पृथ्वी का घूर्णन यानी कि अपनी ही एक्सिस पे घूमना, जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती है उस कारण हवा का तापमान जो होता है वो बदलता रहता है। ये कथन सत्य है। तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात खत्म होता है। आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और अपना काम अप टू डेट रखें। इसके साथ ही आप अपना ध्यान रखें।